बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चटपटे चिकन पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब भी घर में कोई दावत हो, पार्टी हो या अचानक कोई मेहमान आ जाएं तो आप ये झटपट से रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये चिकन पराठा रोल बनकर तैयार होते हैं। आप और यकीन करें ये इतने आसानी से बन जाते हैं ना कि जब भी घर में आपकी कोई दावत या पार्टी हो तो आप सबसे पहले यही रेसिपी ट्राई करेंगे। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना देर किए अपनी चटपटी चिकन पराठा रोल की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पराठा रोल के लिए डो तैयार करेंगे। उसके लिए एक बोल में शामिल कर देंगे मैदा। आप आटा भी ले सकते हैं, फाइन आटा भी ले सकते हैं। तो मैंने मैदा लिया है, मैदे से पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। 4 कप भरकर यहाँ पर मैदा लिया है। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। चीनी इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून भरकर। चीनी जो है वो पराठे के टेस्ट को बहुत ही ज़बरदस्त बनाती है, तो चीनी इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल से पराठे जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। अब क्या करेंगे, हाथों की मदद से अच्छी तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। डो आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। बहुत हार्ड होगी तो आपके पराठे जो है वो सॉफ्ट और ज़बरदस्त नहीं बनेंगे। तो अगर आप बाज़ार जैसे सेम पराठे बनाना चाहते हैं ना तो आपने आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। तो यहाँ पर आप देख लें आटा हमारा अच्छे से गूंद कर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे रेस्ट दे देंगे 15-20 मिनट के लिए। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट देंगे हमारे पराठे सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनेंगे। इसे रेस्ट दे देते हैं। साथ यहाँ पर हम ज़बरदस्त सा चिकन तैयार कर लेते हैं पराठा रोल के लिए। एक पैन में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून। 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। जैसे ही खुशबू आने लगे हम इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन, जो कि है तकरीबन आधा किलो। तो मैंने इसकी बड़े साइज़ की बोटियां बनवा ली थी। ये अच्छे से धोकर तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चिकन को हमने तब तक अदरक लहसुन के साथ भूनना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। इससे अदरक लहसुन के साथ भूनने से चिकन की जो एक मखसूस स्मेल होती है ना वो भी दूर हो जाती है। अच्छे से जब कलर चेंज हो जाए हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही मैंने लिया है 3 टेबलस्पून भरकर। दही शामिल करके एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। कुटी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। और इसमें शामिल कर दूंगी पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर। पिसा धनिया 1 टीस्पून। पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा चटपटा बना रही हूँ, तो अगर आप थोड़ा कम चटपटा पसंद करते हैं आप मिर्ची थोड़ी कम भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से मिसालों को हमने भून लेना है चिकन के साथ। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी लेमन जूस 2 टेबलस्पून। लेमन जूस से जो चिकन है वो बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होता है। चिकन को अच्छे से जब हम भून लेंगे मसाले के साथ तो हमने इसे ढककर लो फ्लेम पर अच्छे से गलने तक कुक करना है। और यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से गला लिया है। फ्लेम को कर देंगे हाई और अच्छे तरीके से इसकी हम भुनाई कर लेंगे ताकि जो चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है और दही ने जो पानी रिलीज़ किया है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देख लें आप, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा पराठा रोल का चिकन तैयार हो चुका है। ये देख लें बिल्कुल परफेक्ट इसका टेक्सचर आ चुका है। इसे ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे आटे का रेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है 20 मिनट का। अब हमने क्या करना है, इसके छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। तो पराठा रोल के लिए जो पराठे बनाए जाते हैं वो छोटे साइज़ के ही बनाए जाते हैं, तभी ज़बरदस्ती इसकी लुक आती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे हमने पेड़े बना लेने हैं। एक पेड़े पर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद हमने इसके ऊपर लगा लेना है जी ऑयल। कुकिंग ऑयल डालेंगे, अच्छा खासा लगाना है आपने ऑयल। और उसके बाद हम इसका बलवाला पेड़ा बनाएंगे। बहुत से तरीके होते हैं बलवाला पेड़े बनाने के, आपको जो सा आसान लगता है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं सबसे ईजी तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने एक साइड से कट लगाना है और रोल करते जाना है। अच्छे से आपने टाइटली रोल करना है और अंदर ऑयल आपने अच्छे से लगाना है ताकि जो हमारा रोल पराठे के लिए जो पराठा बने ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो। अब क्या करना है, आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करते हुए इसे प्रेस करते जाना है और सेम तरीके से अपने सारे के सारे बल वाले पेड़े तैयार करके रख लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, पेड़े को हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे और 10 मिनट के बाद हम दोबारा से इसे बेल लेंगे। और अब हमने क्या करना है, रोटी को बहुत ही पतला बेलना है। जितनी पतली रोटी होगी उतने ही पराठे रोल जो है वो हमारे ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर रोटी मैंने बेल ली है। चलिए जब इसे कुक कर लेते हैं। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो पराठे को मैंने तवे पर डाल दिया। तवा अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए, तब आपने पराठा डालना है। और ऊपर से आपने अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेना है। दोनों साइडों पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे और हल्का हल्का घुमाते हुए हम ये ज़बरदस्त सा पराठा तैयार कर लेंगे।
तो दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ये देखिए जी कितना खूबसूरत इस पर कलर आना शुरू हो चुका है। तो तकरीबन 3 मिनट लगेंगे और हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। ये पराठा मैंने बना लिया है। सेम तरीके से मैं यहाँ पर दूसरा पराठा भी बना लूँगी। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त चिकन पराठा रोल की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दूसरा पराठा भी सेम तरीके से मैं बना लूँगी और सारे के सारे हम पराठे तैयार कर लेंगे। और इस पराठे रोल में जो हम चटनी इस्तेमाल करेंगे वो धनिया पुदीने की ज़बरदस्त सी चटनी है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हुई आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। जितनी टेस्टी चटनी होगी ना उतना ही हमारा टेस्टफुल पराठा बनकर तैयार होगा। पराठे हमारे बन चुके हैं। यहाँ पर मैं लूँगी प्याज बिल्कुल बारीक लच्छों में कट किए हुए और यहाँ पर धनिया पुदीने की हमने चटनी ले ली है। अब एक पराठा लेंगे और सबसे पहले हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे चटनी धनिया पुदीने की। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटपटी चटनी है। ये अच्छे से अप्लाई करेंगे। ऊपर से हम डाल देंगे जी चिकन टिक्का जो हमने तैयार करके रखा था, बहुत ही चटपटा और स्पाइसी। और उसके ऊपर से हम डालेंगे प्याज, दोबारा से हम चटनी डालेंगे और जी इसे हम अच्छे से रोल कर लेंगे। रोल आपने इसे बिल्कुल टाइटली करना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं। और उसके बाद हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी सारे रोल पराठे तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी ज़बरदस्त से चिकन पराठा रोल की फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है वीडियो को लाइक कर लें। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।